दोस्तों और स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूल के लेबर टर्नओवर के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ रेशियो का कैलकुलेशन ही देखना है, और एक में आपको लेबर टर्नओवर की होने वाले लॉस का कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे दो तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर वन, आपको लेबर टर्नओवर रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें फर्दर दो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे। या तो आपको डिटेल्स दिए हुए रहेंगे एंड दे विल आस्क अस टू कैलकुलेट रेशियो मे बी बाय द सेपरेशन मेथड, द फ्लक्स मेथड, एडिशन मेथड, एज द केस में भी ये किसी न किसी मेथड से हमें कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। या दूसरा तरीका होता है बैक कैलकुलेशन, जिसमें वो कोई ना कोई रेशियो हमें दे देंगे और उसकी मदद से हमें बैक कैलकुलेट करना है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब दूसरा जो वैरायटी होता है वो ये है कि दोस्तों लेबर टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? चेंज इन द नंबर ऑफ लेबरर्स, है ना, ड्यू टू अपॉइंटमेंट, ड्यू टू लीव, और एज द केस में भी किसी को हमने निकाल दिया या किसी को नया हायर किया या जो भी हो, ये सब की वजह से हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? सोच के देखो भाई। अरे भाई, ये लेबरर हमारे पास काम कर रहे हैं, हम हमारे पास ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और जैसे ही एक्सपर्ट हो जा रहे हैं छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना। तो मैं फिर से एक नए एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूं। जरा सोचो, एक्सपीरियंस बंदा ट्रेनिंग लेके मेरे पास से दूसरी तरफ चला जा रहा है, और मेरे पास नया बंदा जो आ रहा है वो क्या कर रहा है? वो फिर से एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। अब अगर ट्रेनिंग ले रहा है तो गलती तो करेगा ना। एक्सपीरियंस बंदे की जगह पे न्यू एम्प्लॉय हमेशा गलती तो करेगा ना, स्लो तो होगा ना, काम में गड़बड़ तो होगा ना। तो भाई साहब, जितना मैं सेल अचीव कर सकता था शायद उतना ना कर पाऊं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर व्हाट हैपेंस इज देयर इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी मींस लॉस ऑफ सेल्स, एंड लॉस ऑफ सेल्स मींस लॉस ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो ये कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ, यही सबसे ज्यादा आवाज करता है, शोर करता है। ठीक है, तो हमें वही क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कैलकुलेट करके बताओ भाई कि नुकसान कितना हुआ। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले तो एक इजी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। So during October 2021, the following information is obtained from the personnel department of a manufacturing company. So the labor force at the beginning was 1900, beginning labor force, and at the end was 2100. क्या काम में आएगा ये? इसकी मदद से मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज नंबर ऑफ लेबरर्स इन माय पेरोल। अब ये कैसे निकलेगा? 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आता है 2000। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट, ठीक है, छोड़ के चले गए अपनी मर्जी से, while 40 persons were discharged, इनको हमने निकाल दिया। सो भाई, वो छोड़ के गया, हमने निकाल दिया, टोटल कितने लोग गए बाहर? कहना ऐसे 65, है ना। तो 65 persons आर सेपरेटेड, सेपरेशन, ओके। 280 वर्कर्स वर एंगेज्ड, आउट ऑफ विच, एंगेज मतलब इनको रखा गया, 280 लोगों को हमने रखा, लेकिन आउट ऑफ विच ओनली 30 वर अपॉइंटेड इन द वेकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स। मतलब 280 लोग तो आए, अपॉइंट तो किए, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 लोग जो छोड़ के गए थे उनका वैकेंसी फिलअप करने के लिए आए। कहने का मतलब कहने से कि 30 नंबर्स आर रिप्लेसमेंट्स, है ना सर, लेकिन 280 थे ना। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 रिप्लेस हुए, जो वैकेंसी क्रिएट हुए, जो सीट्स खाली हुई उनकी जगह पे आए, और बाकी के जो 250 है ये नए लोग हैं, एडिशनल लोग। एडिशनल लोग मतलब अरे भाई बिजनेस एक्सपांशन हुआ होगा, तो बिजनेस एक्सपांशन के लिए और लोगों की जरूरत है ना, तो हम लोगों ने और एडिशनल 250 लोग रखे हैं। ओके, ये बात क्लियर हुआ। अब देखो क्या दिया है, एंड द रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपांशन स्कीम, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये कितने हैं? 250, 30 रिप्लेस हुए, 250 एक्सपांशन स्कीम के लिए नए रिक्रूट हुए। सो कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर बाय डिफरेंट मेथड्स वन बाय वन। चलो एक एक करके देखते हैं। अब कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। अब अगर मैं पहले अगर सेपरेशन मेथड लगाऊं, पहले सेपरेशन मेथड लगाऊं, तो नंबर ऑफ सेपरेशन 65, 25 प्लस 40, तो नंबर ऑफ सेपरेशन 65 डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स 2000, ये आंसर आ गया 3.25%। ठीक है, अब अगर मैं एडिशन मेथड लगा रहा हूं, एडिशन मतलब ओवरऑल एडिशंस, ओवरऑल एडिशंस नॉट जस्ट रिप्लेसमेंट्स, जो एक्सपांशन के लिए है वो भी और जो रिप्लेस हुए वो भी, सब मिला के, तो सब मिला के एडिशंस 280 हुए। तो नंबर ऑफ एडिशंस इज 280 डिवाइडेड बाय 2000, ये रेशियो आ गया 14%। ठीक है, अब यहीं पे सिर्फ रिप्लेसमेंट अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं,
तो सिर्फ रिप्लेसमेंट में कितना होगा, सिर्फ 30 ही थे भाई, रिप्लेस तो 30 ही हुए थे, तो 30 डिवाइडेड बाय 2000 ये आ गया 1.5%, राइट। और वहीं पे मैं अगर अप्लाई करना चाहूं द फ्लक्स मेथड, ठीक है, तो फ्लक्स मेथड में आप क्या कर लो, आप यहां पे कैलकुलेट कर लो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एडिशंस एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ सेपरेशंस। अब यहां पे दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो बिल्कुल ये है कि आप ये फिगर को एज इट इज लो, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा एक ओपिनियन ये भी आता है कि सर जी ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये चेंजेस थ्रू आउट हुए, ऐसा तो है नहीं कि एक ही झटके में हुए, एक ही दिन में हुए, थ्रू आउट द पीरियड हुए। तो एज अ रिजल्ट कुछ दिन के लिए ये लोग थे भी और कुछ दिन के लिए ये नहीं भी थे। सर मतलब सर, अरे भाई तो आपको क्या लगता है एक सिंगल डे में ही सबके सब छोड़ के चले गए और सबके सब उसी डेट पे रिप्लेस भी हो गए और सबके सब बराबर हम लोगों ने जो निकालना था उनको भी उसी दिन निकाला, सबके सब उसी दिन में अपन ने एक्सपेंशन प्लान किया, उसी दिन में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, सबके सब उसी दिन एक ही दिन में आ गए। ऐसा लगता क्या आपको जो भी गए होंगे आए होंगे एक ही दिन में सब हो गया? नहीं, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इसे वक्त लगता है, गेटिंग मी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत हुआ 1900 लोग से, फिर शायद कोई छोड़ के गए तो शायद 1890 लोग थे, फिर एकदम से कुछ लोग आए तो बढ़ गए, फिर कुछ लोग गए, फिर कम हुए, फिर बढ़े, फिर कम हुए, फिर बढ़े, फिर कम हुए, एंड सो ऑन। तो भाई ये जो चेंज हो रहा है ये अलग अलग दिन में होता जा रहा है। तो अब ये अलग अलग दिन के मुताबिक फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूं, इसलिए यहां पे कहा जाता है कि जब आप फ्लक्स मेथड लगा रहे हो जिसमें सब कुछ ले रहे हो, वहां पे क्या करना, एवरेज लेना। कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, जो भी नंबर ऑफ चेंजेस है और जीरो, या तो जीरो चेंज था या तो इन टोटल 280 नए और 65 सेपरेटेड, इतने टोटल का चेंज आया होगा, तो इन दोनों का एवरेज ले लो, सिंपल एवरेज। तो यहां पे अलग अलग कंक्लूजन है, कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा है कि 280 प्लस 65 को ही न्यूमरेटर में लो, और कुछ लोग कहते हैं कि 280 प्लस 65 का सिंपल एवरेज ले लो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द पेरोल। अब हम क्या करें सर? देखो भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है इस बात के डिबेट पे जाने का अब सही वक्त नहीं है। तो हमने क्या करना चाहिए, हमने वही करना चाहिए जो मॉड्यूल कहता है। तो मॉड्यूल ने क्या किया, क्या दिख रहा है आपको वहां पे, हाफ, यानी इन्होंने कैलकुलेट किया है सिंपल एवरेज, तो आप भी एग्जाम में यही करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एवरेज कैलकुलेट करेंगे ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2000, यानी 280 प्लस 65 यानी 345 का आधा डिवाइडेड बाय 2000। तो इसकी मदद से मुझे मिल जाएगा फ्लक्स, ठीक है। तो ये तरीका है। ऑल्टरनेटिवली दूसरे तरीके भी है, लेकिन आपको यही तरीका फॉलो करना है क्योंकि मॉड्यूल ये कहता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ओके। बाकी वर्किंग नोट में ये वर्किंग दिखाना जरूरी है भैया, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकाला। ये ऐसा मत समझ लेना कि इंस्टीट्यूट को तो इतना समझ जाना चाहिए, अरे नहीं भाई साहब, उनको सब समझता है, उनको सिर्फ ये चेक करना है कि आपको कितना समझ में आता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, चलिए। तो यहां पर मुझे कहा गया है द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड इज वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेस एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स दे वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। कितना नुकसान हुआ, ठीक है, चलो देखते हैं भाई। लास्ट ईयर्स सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300 and the profit volume ratio was 20%। अब देखो ये कुछ कुछ गड़बड़ करते हैं ये लोग। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वैसे तो मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है, लेकिन एट दिस स्टेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद आपको भी पता होगा। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन का रेशियो टू सेल्स, यानी जो भी सेल है उसका 20% रहा होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, so the total number of actual hours worked by the direct labor force was 4.45 lakhs। इतने घंटे इन लोगों ने काम किए सारे लेबरर्स ने मिलके। As a result of the delays by the personnel department in filling vacancy due to labor turnover, 1 lakh potential productive hours were lost। और 1 लाख आवर्स का काम हो सकता था जो गया, मतलब 4.45 lakhs का काम हुआ, इतने आवर्स का काम हुआ, लेकिन और 1 लाख आवर्स का काम हो सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलेज, ये लेबर टर्नओवर के चक्कर की वजह से ये 1 लाख आवर्स का काम वेस्ट हो गया। अब जरा सोचो, 1 लाख आवर्स और काम होता तो और प्रोडक्ट बनते, और प्रोडक्ट बनते तो और सेल होता, और सेल होता तो और प्रॉफिट होता। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी लॉस, प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी गवा लिया,
ठीक है, अच्छा ठीक है सर। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। अच्छा जी, वो जो 4.4 लाख आवर्स जो दिया है ना, उसमें से 30,000 आवर्स लोगों को ट्रेन करने के चक्कर में निकल गया कि देख ये ऐसा करना पड़ता है, इसको वैसा करना पड़ता है। अरे भाई, ट्रेनिंग करने के चक्कर में स्पीड कम हो जाता है ना। आप भले ही काम कर रहे हो लेकिन स्पीड कम हो जाता है ना। तो देखो उसके आगे क्या दिया है, क्या दिया है, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। कहा ना स्पीड कम हो जाता है, यानी वो 30,000 घंटे में प्रोडक्टिव काम से 15,000 घंटों का हुआ, 15,000 घंटे समझाने में निकल गया, वेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉस्ट इंकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर रिवील्ड ऑन एनालिसिस द फॉलोइंग। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग 43,820, ये एडिशनल खर्चे लग गए। ठीक है, वो छोड़ के गए उस चक्कर में 43,820 लगा। रिक्रूटमेंट कॉस्ट के चक्कर में 26,740 लगे। सिलेक्शन कॉस्ट के चक्कर में 12,750 लगे। ट्रेनिंग के चक्कर में 30,490 लगे। पूरा लॉस एडिशनल। ठीक है, ओके। Assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at a prevailing prices, find out the profit foregone. तो देखो भैया, ये सारे खर्चे तो लॉस तो हुआ ही मेरा, 43,820, 26,740, 12,750, ये तो मेरा लॉस ही है। लेकिन इसके अलावा मैंने थोड़ा और सेल करने का अपॉर्चुनिटी गवा दिया, और अगर सेल करता तो उसका 20% मेरा प्रॉफिट हो सकता था, मैंने वो भी गवा दिया। तो कितना सेल का अपॉर्चुनिटी गवाया देखते हैं। कैसे रिलेट करूंगा, आवर्स से रिलेट करूंगा। कैसे, देखो मुझे यहां पे दिया है कि 4.45 लाख टोटल आवर्स का काम हुआ है, जिसमें से 15,000 आवर्स तो वेस्ट हो गए ना, वो ट्रेनिंग में आधा ही प्रोडक्टिव था। यानी इफेक्टिवली कहने से 4,30,000 आवर्स का काम हुआ है। यानी जो भी मैंने सेल अचीव किया है वो 4,30,000 आवर्स काम करके अचीव किया है। ठीक है सर, अब अगर ये नहीं होता तो कहने से कि ये 15,000 भी प्रोडक्टिव होता है ना, यानी पूरे 4.45 लाख का काम होता, आवर्स का काम होता है ना। कैन आई ऑल्सो से कि भाई साहब इसके अलावा और 1,00,000 आवर्स का भी काम हो सकता था। कैन आई से सो 1,00,000 आवर्स का पोटेंशियल आवर्स मेरा वेस्ट हो गया है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं वही प्रोपोर्शनेटली यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा कि भाई मैंने कितना लूज कर दिया यहां पे। ठीक है, आराम से देखो, यहां पर मॉड्यूल में इन्होंने सिर्फ 1,00,000 आवर्स का कंसिडर किया है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में यहाँ पे 1,15,000 आवर्स होने चाहिए, लेकिन फिलहाल अब रहने दो, हम लोग मॉड्यूल के मुताबिक ही चलेंगे। ठीक है, 1,15,000 कैसे सर, बेसिकली देखो 4,30,000 आवर्स का काम करके हम लोगों ने गुड्स प्रोड्यूस किए। भले पैसे पूरे 4,45,000 आवर्स के दिए, लेकिन काम से 4,30,000 आवर्स का हुआ है ना। तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे वो 4,30,000 आवर्स में हुए होंगे। अब अगर वो 15,000 आवर्स भी काम होता और वो 1,00,000 जो हम लोगों ने गवा दिया वो भी काम होता, तो और 1,15,000 आवर्स का काम करके और कुछ सेल अचीव हो सकता था। तो मेरे ओपिनियन में वहां पे 1,15,000 आना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, अभी मॉड्यूल के मुताबिक जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली निकाल रहे हैं। कैसे प्रोपोर्शनेटली निकाल रहे हैं कि भाई 4,30,000 आवर्स काम करके अगर हमने 83,03,300 का सेल्स अचीव किया है, तो फिर और 1,00,000 आवर्स काम करके कितना एडिशनल सेल अचीव कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो वही किया, 83,03,300 इंटू 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4,30,000, तो ये आ रहा है 19,31,000। तो ये तो सेल है, इतना और सेल हो सकता था, और इस सेल का 20% होता मेरा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, है ना। यानी मेरा प्रॉफिट 3,86,200 का हो सकता था। ये कमाने का मौका मैंने गवा दिया। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पहला लॉस, 386,200। इसके अलावा सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब तो क्वेश्चन में दिए हुए ना, ये सब मैंने अलग से गवाया। तो ये सब मिला के व्हाट इज द टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, इट इज ₹5 lakhs। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन के जैसे हो सकता है सेम आ जाए, या इस तरह से कुछ फिगर्स बदल के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो दोस्तों हमने लेबर टर्नओवर के क्वेश्चंस देख लिए, आप लेबर के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते जाइए। अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन को यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रेक देते हुए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरिया में फिर से वापस आएंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में मैं वापस आऊंगा, जल्दी से जल्दी हम लोग बाकी के टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे।
ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस फायदे में लग रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ जिनको भी ये काम में आएगा, और एट द सेम टाइम अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सर, AB सर हियर लॉगिंग ऑफ। ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।